सीजेएम कोर्ट का अभिभाषक संघ बहिष्कार कर रहा है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभिभाषक संघ से जुड़ा कोई भी वकील पैरवी के लिए कोर्ट में नहीं जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर वकील क्यों बहिष्कार पर उतरे हैं। नीमच सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार पिछले 1 महीने से जारी है। अभिभाषक संघ के फैसले के बाद से वकील किसी भी मामले की पैरवी नहीं कर रहे हैं। दरअसल 28 नवंबर 2022 को एडवोकेट रंजीत सिंह भाटी अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं सीजेएम ने अगली तारीख देने के बजाय मुलजिम को जेल भेज दिया, जिसके विरोध में लगातार नीमच का अभिभाषक संघ सीजेएम न्यायालय का बहिष्कार कर रहा है। एडवोकेट भाटी ने बताया कि 28 नवंबर 2022 को उनके क्लाइंट की तारीख थी, लेकिन वे शहर से बाहर होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं आरोपी और गवाह सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कोर्ट में मौजूद थे। जब मेरे जूनियर कोर्ट गए और सीजेएम कोर्ट को बताया कि हमारे सीनियर एडवोकेट नहीं हैं, आप गवाहों के दस्तखत कराकर उन्हें पाबंद बनाकर अगली तारीख दीजिए, तो सीजेएम कोर्ट ने जमानत पर छूटे आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे कनावटी जेल भेज दिया, जिसका विरोध जिला अभिभाषक संघ कर रहा है। हमारी मांग है कि यदि सीजेएम कोर्ट की कार्यप्रणाली तानाशाही पूर्ण रहती है तो सीजेएम तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किए जाएं। नीमच न्यायालय में जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय की कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर एक रणजीत सिंह जी भाटी वकील साहब का प्रकरण था और वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण उस समय न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, और जो उस प्रकरण में आरोपी था वो कोर्ट में उपस्थित था और उस समय कोर्ट में कोई गवाह उपस्थित थे। तो आरोपी द्वारा ये बताया गया कोर्ट को कि अन्य कार्य में या कहीं अन्य जगह अभी उसके अभिभाषक व्यस्त हैं, इस कारण अभी वो साक्ष्य नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए समय मांगा था उसने। तो सीजेएम कोर्ट के द्वारा जो वैधानिक उपचार थे, मान लो वो अगर वो लंबान डाल रहे हैं प्रकरण में, तो उसके साक्ष्य का बचाव का अवसर समाप्त कर सकते थे। कई न्यायिक उपचार थे, पर उन्होंने न्यायिक उपचार की तरफ नहीं जाते हुए एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उस आरोपी जो न्यायालय ने जिसे जमानत दी थी और विधिक अधिकारों के तहत जमानत पे था और प्रकरण में अपना बचाव कर रहा था, उसको जमानत मुचल के जब्त करके तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाते हुए उसे जेल भेज दिया, जो पूरी तरह विधिक रूप से अनुचित है। जो अन्यायपूर्वक कार्य सीजेएम न्यायालय द्वारा किया गया है, उससे सारे अभिभाषकों में रोष व्याप्त हुआ और इस प्रकार की कार्यप्रणाली से कई लोगों को जो न्याय के लिए इस न्यायालय में हैं, उनके साथ में भी अन्याय होने का अंदेशा है। इस कारण पूरे अभिभाषक संघ की मीटिंग आउट हुई और उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो न्यायिक प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है सीजेएम न्यायालय द्वारा, तो सीजेएम न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं हो जाने तक उनके न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय अभिभाषक संघ नीमच द्वारा लिया गया है। जिला अभिभाषक संघ के आह्वान पर हमारी मातृ संस्था तो जिला अभिभाषक संघ है, श्री रणजीत सिंह भाटी के एक उपस्थित आरोपी को जेल भेजा गया था और ये सीजेएम साहब की कार्यप्रणाली को लेकर असंतुष्ट होकर जिला अभिभाषक संघ ने इनके न्यायालय का बहिष्कार किया था। और पोर्टफोलियो जज साहब से भी ऐसा बताया जा रहा है कि अभिभाषक संघ की बातचीत हुई है और उन्होंने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है और जब तक निराकरण नहीं होता कोई उचित, तब तक ये बहिष्कार जारी रहेगा। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जिला अभिभाषक संघ द्वारा भी ये मांग रखी गई है कि इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और इनकी कार्यप्रणाली में अगर सुधार नहीं होता है तो इनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। दिनांक 28/11/2022 को मैं नीमच न्यायालय से और नीमच से बाहर था, तो सीजेएम न्यायालय में मेरा एक प्रकरण शासन वर्सेस वज्रराम गवाह था और उसमें उस दिन गवाह उपस्थित थे और आरोपी भी सुबह 11 बजे से जो 4 बजे तक उपस्थित था, किंतु मेरे जूनियर वहाँ गए थे और कहा था कि हमारे सीनियर अभिभाषक नहीं है और आप इसमें गवाहों को साइन करा के पाबंद करके आप तारीख लगा दीजिए। तो सीजेएम महोदय ने अब मेरे आरोपी की स्वतंत्रता का हनन करते हुए और तानाशाही पूर्वक उसे उसके जमात मुझसे जो पूर्व में जमात पर था उसके जमात मुझसे को जब्त कर उसे जेल भेज दिया गया। उस संबंध में फिर मेरे द्वारा
बार में एक लिखित शिकायत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के रजिस्ट्रार, पोर्टपुर के जज और जबलपुर रजिस्ट्रार महोदय को भी एक लिखित शिकायत की गई है और उस आवेदन पर से दिनांक 28/11 को मीटिंग आहूत की गई है और उस दिनांक से ही सीजीएम न्यायालय का बहिष्कार किया जा चुका है और जो वर्तमान में आज दिनांक तक भी जारी है और सारे ही वकील एकजुट है और उस न्यायालय में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया है? लगभग आज 1.5 महीने से भी ऊपर हो चुका है इस बात को। अब तक कोई निराकरण? अभी तक किसी प्रकार को निराकरण नहीं हुआ है और जो कार्यकारिणी और अध्यक्ष महोदय और जो पूरे अभिभाषक में ये एकजुटता के कारण ये गया था जब तक उसका अन्य जगह स्थानांतरित नहीं हो जाए जब तक उस न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा और अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ है।